मेरा नाम है श्याम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैप के बारे में। स्लाइस और एरे की तरह मैप भी एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है। इसे हम मैप या हैश मैप भी बोलते हैं। मैप में डेटा हमेशा की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। की वैल्यू का बेनिफिट ये है कि हमारे लिए रीड और राइट काफ़ी आसान हो जाता है। हम डायरेक्टली की हेल्प से किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं या उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेयर कीवर्ड की हेल्प से हम मैप को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर and then name of the map, then map keyword, then type of the key, and then type of the value. ओके, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि हम एक मैप बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है nums text. इस मैप की कीज जो होंगी वो इंटीजर टाइप की होंगी एंड जो वैल्यूज होंगे वो स्ट्रिंग टाइप के होंगे। चलिए इस मैप में कुछ स्टोर करते हैं हम। तो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू मैप int to string एंड देन यहाँ पे हम करली ब्रेसेस के अंदर की एंड वैल्यूज को लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा की इंटीजर है, राइट। तो यहाँ पे हम इंटीजर लिखेंगे एंड वैल्यू लिखने के लिए हम कोलन यूज करेंगे एंड जो हमारे वैल्यू का टाइप है वो स्ट्रिंग है, इसलिए हम यहाँ डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखेंगे एंड देन सिंटेक्स को फॉलो करते हुए कॉमा। हम इस मैप को प्रिंट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में 1:1 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे 1 की है एंड जो ONE टेक्स्ट पे लिखा हुआ है ये वैल्यू है। यहाँ पे मैं कुछ और एलिमेंट स्टोर कर लेता हूँ 2 एंड 3। ओके, तो ये हमने वेयर कीवर्ड की हेल्प से पहले मैप को डिक्लेयर किया एंड देन फिर उसके अंदर हमने वैल्यूज स्टोर की। जो दूसरा तरीका है मैप को डिक्लेयर करने का वो है शॉर्ट हैंड की हेल्प से। तो मैं यहाँ से ये लाइन हटा देता हूँ और हम यहाँ पे कोलन यूज करके शॉर्ट हैंड की हेल्प से मैप को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप ओवर करेंगे तो आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, वेयर नेम टेक्स्ट मैप ऑफ इनटू स्ट्रिंग। ओके, एंड मैं इसको वापस से प्रिंट कर लेता हूँ तो हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये था दूसरा तरीका जहाँ पे हमने शॉर्ट हैंड को यूज किया मैप डिक्लेयर करने के लिए। जो तीसरा तरीका है वो है मेक कीवर्ड का यूज करके। तो यहाँ पे मैं मेक एंड देन मैप कीवर्ड, अगेन टाइप ऑफ की एंड देन टाइप ऑफ वैल्यू। ओके, तो ये हमारा नम टेक्स्ट का मैप तैयार हो जाएगा एंड इसको अगर हम प्रिंट करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो कुछ एलिमेंट्स स्टोर कर लेते हैं इसके अंदर। ओके, तो की हमने दिया 1 एंड वैल्यू स्टोर किया 1, की दिया 2 एंड वैल्यू स्टोर किया 2। इसको रन करते हैं और आपको 1 एंड 2 मैप के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ भी 3 तरीके डिस्कस किए मैप को डिक्लेयर करने के, यूजिंग वेयर कीवर्ड, यूजिंग शॉर्ट हैंड एंड यूजिंग मेक कीवर्ड। ओके, अब हम मैप में रीड एंड राइट ऑपरेशन देख लेते हैं। तो हमने राइट ऑपरेशन देखा कि अगर हमें मैप में कुछ स्टोर करना है तो हम डायरेक्टली की और वैल्यू पास करके कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 स्टोर करना चाहूँ तो मैं nums text 3 पास करके एंड 3 की वैल्यू यहाँ पे पास करके मैप के अंदर एक नया एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ। अगर मुझे मैप से कोई भी एलिमेंट रीड करना हो तो भी हम कीज का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है कि की वन के लिए वैल्यू क्या है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 पास कर दूंगा। ओके, एंड अगर मैं रन करूं तो आपको यहाँ पे 1 आउटपुट में देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे की 3 पास करूं तो जो की 3 की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे आउटपुट में देखने के लिए मिलेगी। तो हम मैप में रीड या राइट करने के लिए हमेशा कीज का यूज करते हैं। अगर की आपने इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे रखी हुई है तो उस पर वैल्यू स्टोर होगी। अगर की राइट हैंड साइड पे है तो मैप से वैल्यू रीड होगी। ओके,
तो हमने देखा कि हम मैप को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ कैसे स्टोर करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम मैप के अंदर से वैल्यूज़ को डिलीट कैसे करते हैं। तो स्पेशली मैप के लिए एक फंक्शन है हमारे पास डिलीट। यहाँ पे हम पहले पास करते हैं मैप, जो कि हमारा है नम टेक्स्ट, एंड देन हम पास करते हैं की। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने की पास किया 2, एंड हम पूरा का पूरा मैप वापस प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पे मैप के अंदर से की 2 डिलीट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 1 और 3 मैप के अंदर बचेगा। प्रिंट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने गो रन कमांड एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं यहाँ से 2 डिलीट हो गया है। अब हमारे पास मैप के अंदर सिर्फ 1 और 3 है। तो अगर आपको मैप के अंदर से कुछ रिमूव करना है तो आप हमेशा डिलीट फंक्शन का यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे की 5 पास करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैप के अंदर हमारे पास 5 नहीं है, हमारे पास ओनली 1 2 एंड 3 है। इस केस में मैप जो है वो अनइफेक्टेड रहेगा और हमारे पास कोई एरर भी नहीं आएगी। आप देख सकते हैं हमने 5 को डिलीट करने का ट्राई किया, बट हमारे पास अभी भी 1 2 एंड 3 है, बिकॉज 5 एग्जिस्ट नहीं करता एंड आवर मैप इज अनचेंज्ड। Now let's say I want to check if the given key exists in the map or not. तो उसके लिए हम डबल असाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। डबल असाइनमेंट होता क्या है, इसमें मैप से हमें दो आइटम्स रिटर्न आते हैं। जो पहला आइटम होता है वो है वैल्यू, एंड जो सेकंड आइटम है वो एक बूलियन होता है, जो कि हमें बताता है कि की एग्जिस्ट करती है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं v कॉमा ओके लिखूं, हमने जब वेरिएबल्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि हम सेम लाइन पे मल्टीपल वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नम टेक्स्ट पास करता हूँ, लेट्स से 3, राइट, और मैं v एंड ओके दोनों को प्रिंट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 3 और 2 मिला। 3 जो है, यहाँ पे 3 हमारा वैल्यू है गिवन की के लिए, एंड ट्रू हमें बता रहा है कि गिवन की मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5 पास करूँ, तो हमें पता है मैप के अंदर 5 नहीं है, तो इस केस में हमें फॉल्स रिटर्न होगा। फॉल्स के साथ यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्ट्रिंग के लिए। गोलैंग में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ज़ीरो वैल्यू बोलते हैं। तो जो स्ट्रिंग की ज़ीरो वैल्यू है वो है एम्प्टी स्ट्रिंग। अब क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है वो इसलिए हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगले लेक्चर में हम ज़ीरो वैल्यूज़ को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप अज्यूम करिए कि यहाँ पे स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो रही है, एंड फॉल्स हमें बता रहा है कि 5 इस मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि मैप के अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जीरो वैल्यूज के बारे में। अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप पढ़े हैं, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, स्लाइस, एरे, मैप, तो हम इन सब के जीरो वैल्यूज डिस्कस करेंगे। जीरो वैल्यूज मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं। ओके, तो अगर आपको अभी तक ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए कोड स्निपेट्स को। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उनको डालिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन, गुड बाय।